कहीं ना कहीं घटना हो रहा है, कहीं लूट, कहीं हत्या, कहीं मर्डर। तो इस पे बताइए कि सरकार, शासन और प्रशासन कहाँ सोई हुई है। ब्लॉक में तो समझिए कि दलाल से भरा हुआ है, पूरा पूरा एकदम। कोई भी काम कराना है तो दलाल को संपर्क कीजिए, हो जाए। 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। अगर आप एक एक व्यक्ति से जाकर पूछिए कि सर आप संतुष्ट हैं इस कानून व्यवस्था से, चाहे जो भी सरकार का नीति है उससे आप खुश हैं, ये कोई नहीं बताएगा कि हम खुश हैं। जी, वो चुनाव जीतने के बाद में वो जनता का क्या होता है, नौकर होता है। अगर ये बात अब समाज में बोल दीजिएगा तो आपको मारने लोग पड़ जाएंगे। बिल्कुल ये जो भी है सरकार का व्यवस्था, वो सारे पब्लिक का नौकर है। बिल्कुल। वो चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, सारे। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। तो साथियों आइए कुछ लोग से हम बात विचार करते हैं कभी बिहार में किस प्रकार से सरकार कानून व्यवस्था है, उसी मुद्दे पर हम कुछ लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आइए, नाम पड़ेगा अभी आपका? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार माझी। विनोद कुमार माझी जी। तो अभी जो बिहार में जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल फेलियर है। ताकि इसलिए फेलियर है कि आए दिन, प्रत्येक दिन आपको ये सूचना पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के, जो हर एक चीज़ के माध्यम से आए दिन कहीं ना कहीं घटना हो रहा है, कहीं लूट, कहीं हत्या, कहीं मर्डर। तो इस पे बताइए कि सरकार, शासन और प्रशासन कहाँ सोई हुई है। इस पे हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मैं हर एक व्यक्ति, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी बैठे हुए हैं कुर्सी यानी सत्ता में, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये हो क्या क्यों रहा है, जब हर चीज़ है, ये है, कानून भी है, सरकार भी है, सब व्यवस्था है, लेकिन आए दिन लूट, हत्या, मर्डर हो रहा है। आखिर कमी कहाँ है, ये चीज़ रुका क्यों नहीं जा रहा है। तो अभी तो मान लीजिए कि बिहार में गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन का सरकार है तो इसीलिए तो ये हो रहा है। बिहार में कभी भी सरकार बनेगा तो गठबंधन का ही बनेगा। सिंगल पर्सनल कोई पार्टी सरकार अपना नहीं बना सकती है, नहीं बना सकता है ना। अच्छा। जब भी बनेगा सरकार तो गठबंधन का ही बनेगा। हाँ, लेकिन यहाँ के कानून व्यवस्था किस प्रकार से डैमेज हो रहा है? फेलियर, एकदम बिल्कुल फेलियर है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी बात के लेकर देखिए आए दिन घटना हो रही है। नित्य दिन हम लोग देखने मिलता है, रोज पर डे देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है। जो भी ये पत्र पे यानी कि पेपर जो पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी न्यूज़ के माध्यम से उनको ये सूचना मिलता ही है। इसमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यही पर देखिए, सरकारी दफ्तर में जाने के बाद देखिए, जो आम जनता इतना वहाँ पर परेशान है। ये तो हम होश जब से संभाले हैं तब से ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, देखिए ये बात थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। देखिए, सरकारी कार्यालय जब से हम होश संभाले हैं, देखते हैं कि वहाँ पे मीडियम वर्ग के लोग जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है। वही दबंग नेता टाइप का, सामाजिक टाइप का जो लोग हैं, जो खादी पहनने और खाकी पहनने वाले लोग हैं, वो जाएंगे, उनका काम काउंटर के अंदर से होगा और आपका काम 1 सेकेंड का काम के लिए आपको 1 वर्ष दोहराया जाएगा, उसके बाद भी नहीं होगा। उसके बाद आप अपना जाति का टाइटल बताइएगा तो उस पर भी गलत सलत बोलकर आपको भगाया जाएगा। ये भी आए दिन पर दिन का घटना है। टाइटल ये अब सुनिए, हम अपने बनियापुर प्रखंड में गए थे, अपने छोटा यानी कि 2 नंबर जो लड़का है हमारा, उसका आधार कार्ड हम बनवाने गए थे। जो व्यक्ति हमको फॉर्म दिया उसको लेकर आए, हम अपने घर पे उसको भर कर ले गए। फिर वो बोल रहा है स्टाफ क्या कि ये फॉर्म नहीं चलेगा, वो ज़बरदस्ती ऐसे। हाँ, ज़बरदस्ती। वहाँ अगर हम थोड़ा सा डाउन नहीं होते तो वहाँ झगड़ा हो जाता। अच्छा। हाँ, ब्लॉक में तो समझिए कि दलाल से भरा हुआ है, पूरा एकदम। कोई भी काम कराना है तो दलाल को संपर्क कीजिए, हो जाएगा।
बिना दलाल से बेगर ना। एक बताइए, हम लोग आजाद भारत में गुलाम राज्य में हम लोग जी रहे हैं। ये समझिए, मनीष कश्यप जो बोलते हैं कि आजाद भारत में गुलाम राज्य में हम लोग जी रहे हैं। बताइए 77 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। अगर आप एक एक व्यक्ति से जाकर पूछिए कि सर आप संतुष्ट हैं इस कानून व्यवस्था से, चाहे जो भी सरकार का नीति है उससे आप खुश हैं, ये कोई नहीं बताएगा कि हम खुश हैं। तो आज़ाद कहाँ है? आजाद कहाँ है? बिल्कुल कहाँ आज़ाद है? आज़ाद होने का मतलब हुआ कि हमारा कोई भी काम हो, हमारा हम गए और हमारा काम हो जाए। आजादी का मतलब यही हुआ। आज़ादी का मतलब ये हम नहीं चाह रहे हैं कि आप वार्ड है या जो भी सदस्य है, जो भी पद हासिल किए हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे घर पे आप 20,000 का मंथली दीजिए, कोई भी पद पे आप हो। हम तो यही ना चाहेंगे कि रोड, बिजली, पानी जो भी गांव का हो, इस एरिए का हो, मतलब गांव, सड़क, बिजली ये सब अच्छा मिलना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? बस यही चाहिए, यही चाहिए। जी जी। लेकिन यहीं पर देखिए, थोड़ा सा आपसे रुकेंगे, यहीं पर देखिए, जो व्यक्ति आम इंसान, जो आम जनता है, आम जनता एक एक वोट दे करके प्रत्याशी को प्रतिनिधि बनाता है, लेकिन वही प्रत्याशी जब प्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को बॉस समझने लगता है। चुनाव यानी कि लड़ने से पहले जो भी होता है वो हर एक काम कर लेगा प्रतिनिधि। वो चुनाव जीतने के बाद में वो जनता का क्या होता है? नौकर होता है। अगर ये बात अब समाज में बोल दीजिएगा तो आपको मारने लोग पड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये जो भी है सरकार का व्यवस्था, वो सारे पब्लिक का नौकर है। बिल्कुल। वो चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, सारे लोग जनता का नौकर है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, किसी भी पोस्ट से आता हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो जनता के नौकर है। जनता ने उनको चुन कर भेजा है, वो चाहे कोई भी पोस्ट पे हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमको पोस्ट मिल जाता है तो हम सीना तान कर चलने लगते हैं। यही मेरे पास में पोस्ट नहीं था, पावर नहीं था, यही जनता हमको चुन कर सीट पर बैठाया तो हम उनका नौकर हुए। ये समझना चाहिए हर एक प्रतिनिधि को चाहिए। लेकिन आए तो सब कोई बॉस बन के बॉस बन जाता है चुनाव के बाद। देखिए, चुनाव जीतने के बाद पब्लिक का कोई काम नहीं किया है, न करेगा। बिल्कुल न किया है, चाहे कोई हो, हम हो चाहे कोई हो। हम भी चुनाव लड़ेंगे तो पहले बहुत सा झांसा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में न कोई प्रतिनिधि किया है, न करेगा। सिर्फ हम अपना करेंगे और लोग अपना करता है। यही पे थोड़ा सा रोकेंगे। अभी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के काम से आप कितना सहमत है? बिल्कुल फेलियर है। केंद्र सरकार को अब मान लीजिए कि वैसा काम करना चाहिए केंद्र सरकार में। एक तो मान लीजिए कि परिवार हम लोग चलाते हैं, तो देखिए यहाँ पर महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। महंगाई तो सर आसमान छू रही है। उसके बाद मैं दूसरा बात यही बोलना चाहूँगा कि एक तो परिवार में 5 आदमी खुश नहीं रहता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, काम वैसा करना चाहिए, गलती सभी से होता है, काम वैसा करना चाहिए कि ज़्यादातर पब्लिक खुश रहे। बिल्कुल, ज़्यादातर पब्लिक खुश हो। ये हम नहीं कहेंगे कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं और 100 का 100 आदमी को आप खुश कर सकते हैं। हाँ, तो काम केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वैसा काम करना चाहिए। राज्य सरकार में अभी जो है गठबंधन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी यादव जी है, उन लोगों का काम से आप कितना सहमत है? देखिए, अब कहा, ये तो राजनीतिक हम बात नहीं करते हैं इस पे। हम देश के व्यवस्था पे ज़्यादातर टिप्पणी करना चाहते हैं कि हम लोग इस आज़ाद देश के नागरिक हैं और उसका जो व्यवस्था है ये देखकर शर्म आता है। जितना भी बोलेंगे ना उतना कम हो जाएगा। तो साथियों, देखिए, मैं तमाम मुद्दे पर मैंने इन लोग से बात विचार किया। अब पूरा बातों में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।